वाह, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। बच्चे लोग कहीं जाएंगे नहीं। क्वेश्चन क्या है? x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, y इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा के थीटा बराबर पाई बटे 2 पर अभिलंब का ढाल निकाले। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिलंब का ढाल निकाले, समझे ना? यानी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। देखो बाबू, x इक्वल टू क्या दिया है? x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, है ना? x इक्वल टू ए 1 माइनस ए साइन थीटा, और y इक्वल टू क्या है? बी कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? तो सबसे पहले देखो इसको मान लिए, सबसे पहले इसको इस स्टेप को डिफरेंशिएट करेंगे, इस टर्म को ध्यान देना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, समझे? टू थीटा, यानी क्योंकि प्राचाल क्या है? थीटा, पैरामीट्रिक क्या है? थीटा। तो dx बाय डी थीटा इक्वल टू 1, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, माइनस ए बाहर कर दीजिए, डी साइन थीटा बाय डी थीटा। अब देखो बच्चों, dx बाय डी थीटा इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस, तो माइनस ए कॉस थीटा, माइनस क्या होगा? ए कॉस थीटा। अब देखना बच्चों, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है ना? अब देखना बच्चों, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? फर्स्ट। अब देखो अगेन y बराबर क्या है? बी कॉस स्क्वायर थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू बी डी कॉस स्क्वायर थीटा बाय डी कॉस थीटा इंटू डी कॉस थीटा बाय डी थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों ध्यान देना, यानी dy, ओहो, अब देखो बच्चों, dy बाय डी थीटा इक्वल टू b, ये कॉस स्क्वायर है तो हम जानते हैं x टू द पावर n के डिफरेंशिएशन पे है, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 कॉस थीटा। फिर देखो यहाँ पे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस आगे कर दिए तो साइन थीटा, समझे कि नहीं? dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 2b साइन थीटा इंटू क्या हो गया? कॉस थीटा। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, चलिए ज्यादा पढ़ाई पर भी ध्यान दें बच्चों। अब देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो अब क्या करेंगे? हमको पहले dy बाय dx निकालना है। क्या निकालना है? dy बाय dx। तो इसके लिए क्या करेंगे? समीकरण 2 को 2 में, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर समीकरण 2 आपका क्या है? dy बाय डी थीटा बाय, फिर क्या देखिए? dx बाय, समीकरण क्या है? dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों dy बाय डी थीटा का मान कितना है? माइनस 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो बटे में dx बाय डी थीटा है, तो dx बाय डी थीटा का मान क्या है? देखो माइनस ए कॉस थीटा, क्या है बच्चों? माइनस ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे माइनस ए कॉस थीटा कर दिए। आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। माइनस माइनस कैंसिल, ये डी थीटा कैंसिल हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहां हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू, यहां पे देखिए क्या है? 2b साइन थीटा कॉस थीटा बाय ए कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कैंसिल, तो यहां पे क्या बच गया बच्चों? 2b साइन थीटा बाय ए। अब देखो वहां पे कोण कितना दिया है? 90 डिग्री। अब चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री है, पाई बटे 2 यानी 90 डिग्री है, तो अब देखो बच्चों ध्यान, dy बाय dx, इसलिए dy बाय dx बराबर 2b साइन थीटा का मान है 90 डिग्री, पाई बटे 2 बटे क्या है? a। अब देखो बच्चों साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है बाबू? dy बाय dx बराबर 2b, फिर क्या? साइन 90 डिग्री का मान 1 बटे क्या है? a है बच्चों। अब देखा जाए बच्चों तो dy बाय dx इक्वल टू क्या हो गया? 2b बाय a। ये तो हो गया यानी ढाल, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अभिलंब का ढाल, समझे? अभिलंब का ढाल क्या होगा ये पूछ रहा है। कि ये देखिए अभिलंब का ढाल हो गया। ये देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है? अभिलंब का ढाल। ये आंसर नहीं हुआ, इसको मान लेते हैं m, ढाल को हम m मानते हैं, हम इसको m भी कहते हैं।
अब देखिए आप लोगों को ध्यान देने दीजिएगा, अभिलंब का जो ढाल होता है, याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा, फार्मूला होता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, अभिलंब का ढाल बराबर जो होता है -1/m होता है, -1/m। अब बोलिएगा सर क्यों होता है? क्योंकि आप लिख देखिए, थोड़ा सा हम बता देते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम यहाँ बता देते हैं। हम जानते हैं कि अभिलंब का मतलब होता है लंब। यदि कोई दो सरल रेखा परस्पर लंब होता है तो हम जानते हैं कि m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है, -1। तो डिफिनिट है कि m2 बराबर, ये उधर भाग लगेगा तो -1/m1 होगा कि नहीं, m2 बराबर ये उधर भाग लेगा तो -1/m1 होगा कि नहीं। तो इसीलिए अभिलंब है, तो अभिलंब ये जो है, यानी ये जो रेखा है और इसका जो ढाल होगा, दोनों लंब है, इसका मतलब अभिलंब का जो ढाल होगा -1/m। तो अब देखा जाए बच्चों, अब देखा जाए तो यानी ढाल जो होगा, यानी ढाल जो होगी, स्लोप जो होगी, ग्रेडियंट जो होगी, डिवाइडेड dx होगी, या tan थीटा जो होगी -1/m। m का मान क्या है, 2b/a। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2b/a। इसलिए अभिलंब का जो ढाल हो गया, यानी स्लोप जो हो गया, a ऊपर चला जाएगा, -a/2b आंसर। यही आपका आंसर हुआ। बच्चे समझ में आई सभी को?